बड़ी जंग। स्टूडेंट्स को छोड़कर वोटिंग का अमल हुआ, वहीं सुबह से लगातार आपको काउंटिंग के हवाले से भी अपडेट बता रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए से आपको ऑथेंटिक और फास्ट अपडेट्स लगातार सुबह से ही बता रहे हैं। और काउंटिंग का अमल जो है वो भी काफ़ी पुरअमन तरीके से जम्मू कश्मीर में चल रहा है। वहीं पर जिस तरह से अलायंस की पार्टी को काफ़ी यहाँ पर अच्छी कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। हालांकि जम्मू डिवीजन में बीजेपी की काफ़ी शानदार मुजाहिरा रहा है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया गया था बीजेपी की जानिब से उस हद तक भी बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। लेकिन काफ़ी अहम कामयाबी बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने श्रीनगर और पुलवामा इलाकों में भी, कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी जीत दर्ज की है। आपको बता दें CPIM उम्मीदवार मोहम्मद अफजल ने कुलगाम में जीत हासिल की है। CPIM के लिए अहम कामयाबी, CPIM उम्मीदवार मोहम्मद अफजल ने कुलगाम में जीत हासिल की है। सादत से ज़िला कुलगाम के लोगों को अपनी तरफ से, पार्टी की क़यादत तारिक अहमद साहब की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस लड़ाई में यहाँ के लोगों ने हमें नए सिरे से जिताने का मौका फराहम किया, हम उसको क़यामत के रोज़ तक मतलब भूलेंगे नहीं। मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जो इलेक्शन में मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया, लोगों के बहुत से मसाइले हैं। मामूली से पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, रोज़गार का मसला हो, यहाँ पकड़ दकड़ का मसला हो, और मैं आपके चैनल की वजह से यकीन दूंगा कि हम मरते दम तक लड़ेंगे इन तमाम सवालों पर। तो लगातार DDC इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट बता रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त की अगर बात करें तो 27 सीट्स पर लीड बनाए हुए हैं। 43 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जीत दर्ज कर चुकी है। अलायंस पार्टियों की अगर हम बात करें, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उसमें 6 पार्टियां हैं। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की काफ़ी बेहतर मुजाहरा रहा है। कश्मीर डिवीजन में बात करें तो कश्मीर डिवीजन में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, काफ़ी अहम बीजेपी के लिए, जबकि NC को 21, PDP को 18, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 2, CPM को 5, इस तरह PAGD को यहाँ 46 सीटों पर जीत मिली है। कश्मीर डिवीजन में कांग्रेस को 5 जबकि 21 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो कश्मीर डिवीजन की बात करें, DDC इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से कश्मीर डिवीजन में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के लिए काफ़ी अहम जीत है कश्मीर डिवीजन में 3 सीटों पर जीत दर्ज करना। अगर हम NC की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 21 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है। वहीं पर PDP की बात करें तो 18 सीटों पर PDP ने जीत दर्ज की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। CPM को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है, और इस तरह से पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को 46 सीटों पर जीत मिली है। कश्मीर डिवीजन में कांग्रेस को 5 जबकि 21 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। हमारे साथ समीर लगातार बने हुए हैं। समीर, ये बताया कि जम्मू डिवीजन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। हालांकि ये माना जा रहा था कि हो सकता है अपनी पार्टी जो है काफी अहम रोल अदा कर सकती है। IPS समीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? PDP स्पोक्सपर्सन मोहित बान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, जिस तरह से कश्मीर डिवीजन में अच्छी कामयाबी रही है अलायंस की, लेकिन उसमें भी NC की बेहतर कारकर्दगी रही है। अब क्योंकि लगातार अलायंस के जितने भी कैंडिडेट्स रहे हो उनका ये कहना था कि लोग हमारे साथ हैं और वो जो है रिजल्ट्स में दिखेगा, बेहतर कारकर्दगी है, दिख रहा है। लेकिन आगे अब किस तरह से हिकमत अमली होगी, क्योंकि लगातार अलायंस की पार्टियों का यही कहना था कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखना यही अहम एजेंडा है अलायंस का। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है अलायंस की अभी तक कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में भी, जहां हम कई बहुत जगहों पे हम नंबर 2 पे भी हैं लेकिन बहुत क्लोज हैं। तो आने वाले वक्त में बिल्कुल एक मीटिंग
हम बुलाएंगे एक बारी जब रिजल्ट हो जाएगा तो पीएचडी के जो हमारे सदर हैं डॉक्टर साहब एक मीटिंग बुलाएंगे और इन सब नताइज के ऊपर एक चर्चा होगी और उसके बाद वो अपना एक रोड मैप बनाएंगे, जो रोड मैप लेकर हम लोगों के सामने आएंगे। तो आने वाले कुछ दिनों के आपको इंतजार करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि कैसे जो पीएचडी का जो आगे का रोड मैप है वो लोगों के सामने जल्द से जल्द लाया जाए। मोहित, लेकिन वहीं पर जिस तरह से आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो रहे हैं और काफ़ी अच्छी जो कारकर्दगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उसकी एक वजह ये भी माना जा रहा है कि लोग जो है अब कहीं ना कहीं डायनास्टिक पॉलिटिक्स से काफ़ी फेडअप हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। अब डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, इसलिए पीडीपी हो या एनसी हो, उनके कैंडिडेट्स को ना करते हुए इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स है उनको चुना जा रहा है। देखिए, ये इस जमहूरी निज़ाम के अंदर किसी को भी इलेक्शन लड़ने का हक है और लोगों के सामने अपना मंशूर लेकर जाने का उनका हक है और वो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको रिजेक्ट करते हैं और किसको अपनाते हैं। आप बताएंगे कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स है या ये है, ये सब देखिए कहने की बातें हैं। डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, ऐसा है, लोगों के आप वोट तो चलो अगर मैं 2 मिनट के लिए मान भी लेता हूं कि किसी के वालिद साहब सियासत में तो उनके बेटे ने भी टिकट ले लिया, लेकिन लोग तो उसको देख रहे हैं ना, लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। वो वोट तो डायनास्टी को नहीं डाल सकते हैं या वोट तो उनके घर से नहीं आने हैं, वोट तो आम लोगों के घरों से आने हैं। तो ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स और ये सब जो है, ये सब सिर्फ लोगों को अहम मुद्दों से भटकाने के लिए ये चीज, इन जुमलों को इलेक्शंस के दौरान उछाला जाता है ताकि लोग असल मुद्दों से दूर रहें, असल मुद्दों के ऊपर बात न करें। आखिरकार जमहूरियत में लोग सबसे पावरफुल होते हैं, सबसे ताकतवर होते हैं, क्योंकि वोट की ताकत उनके हाथ में होती है। चाहे कोई डायनास्टिक है, नॉन डायनास्टिक है, इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी से उनका रिश्ता है, ये लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किसको चुनेंगे। अब मैंने जैसे पहले कि आपको बताया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी। मोहित, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ये बताया कि अपनी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी वो जम्मू में खाता नहीं खोल पाई है, हालांकि काफी उम्मीदें जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से भी जताई जा रही थी। क्या रीजन इसका माना जा रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं इस पर बात करूं, एक ये भी है कि अपनी पार्टी का एक कैंडिडेट है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू में, उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक वोट मिला है। तो अब जाहिर हो सकता है, आप खुद समझ सकती है कि जो अपनी पार्टी को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जितना सपोर्ट उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी यही हाल है। पार्टी ने बहुत मेहनत की है। पार्टी के यहाँ कुछ चेहरे हैं जो कांग्रेस से आके फिर पार्टी में ज्वाइन किए हैं, पीडीपी से निकल के पार्टी में ज्वाइन किए हैं, उनके बाकी पार्टी से भी निकले हैं, लेकिन पार्टी नहीं है। पार्टी में अगर कश्मीर से कुछ लोग निकले हैं, लेकिन उनका एक बहुत पुराना वो मिनिस्टर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, तो वो वहां पे पार्टी में ज्वाइन करके उनकी अपनी एक साख्त है, जो बेस है। तो कश्मीर में थोड़ा अच्छा किया पार्टी ने। यहाँ पे जो है रियासी में कुछ उन्होंने फाइट दी है, लेकिन बाकी जगहों पे पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई है। पार्टी को सोचना पड़ेगा, उन्होंने बहुत यहाँ पे मेहनत की है। हमने खुद देखा अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है वो लगातार जम्मू में रही, दिलावर मीर से लेकर अल्ताफ बुखारी साहब तक लगातार ये लोग यहाँ पे कैंपेन करते रहे। हालांकि डीडीसी जब इलेक्शन थे तो कश्मीर डिवीजन में जहां अपनी पार्टी का बेहतर मुजाहरा देखने को मिला, वहीं जम्मू में जो है जम्मू डिवीजन की बात करें तो वहां पर खाता नहीं खोल पाई अपनी पार्टी। समीर, आपका बेहद शुक्रिया। मोहित भान, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, लगातार सुबह से ही आपको डीडीसी इंतखाबात के नताइज के हवाले से सबसे तेज और सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स बता रहे हैं और अब जो है पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कंप्लीट रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा वक्त बाकी है और वो भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।